कितनी मजबूत है भाजपा के लिए मथुरा की मेयर की सीट? 60 से 70% कच्ची कॉलोनी में हमने काम कराए हैं। बाकी जो काम रह गए हैं वो भी काम हम ही कराएंगे। विपक्ष और के नेताओं का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो दावा भाजपा करती है वो ग्राउंड पर नहीं दिखता है, धरातल पर नहीं दिखता है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग महज की जाती है। जितना पैसा नगर निगम या ब्रज क्षेत्र में आया है वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। विपक्ष भ्रष्टाचार करता है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग भ्रष्टाचार की हो गई है। मथुरा आने वाले समय में स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप 10 में मथुरा को स्थान मिले। लंबे समय से ये मेरा प्रयास चल रहा है। कोई असुविधा ना हो, तो यात्री जो आ रहा है एक अच्छा संदेश लेकर जाए। देखिए, जितने भी मुद्दे आप बता रहे हैं ये सब भाजपा को विरासत में मिले हैं। तीर्थ स्थान भी इसको घोषित किया है, बहुत पवित्र स्थान है ये। कमल का फूल बहुत मजबूत है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। निकाय चुनावों को लेकर के गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों को लेकर के अपने समीकरण बनाने शुरू कर दिए हैं। मथुरा वृंदावन क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा ने नियो न्यूज से बातचीत में कहा कि मथुरा में अभूतपूर्व काम किए गए हैं। विकास की दृष्टि से मथुरा नगर निगम आगे बढ़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र की तीर्थ स्थल किया है। इसके साथ ही मथुरा स्मार्ट सिटी के रूप में देखा जाए, इस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मथुरा को एक अच्छा मेयर कैंडिडेट देगी और फिर मथुरा में भाजपा का मेयर बनेगा। इस दौरान पंडित श्रीकांत शर्मा ने कहा कि यमुना प्रदूषण के उन्मूलन पर काम चल रहा है। शहर में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था है। मथुरा क्षेत्र में सभी धार्मिक स्थलों पर विकास की दृष्टि से काम चल रहा है। आने वाले समय में बहुत कार्य देखने को मिलेंगे। मथुरा नगर निगम स्थित स्मार्ट नगर निगम के रूप में सामने आएगा। देखिए श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ कहा नियो न्यूज से। निकाय चुनावों के आरक्षण की घोषणा के बाद अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और विशेष रूप से मथुरा की हम बात करें तो मथुरा मेयर की सीट अब सामान्य हो गई है। अब सामान्य हो गई है तो सबकी नजर अब सामान्य सीट पर टिकी हुई है। भाजपा की कितनी तैयारी है मथुरा में और कितने दावेदार रहेंगे, भाजपा किस तरीके का प्रत्याशी चुनाव मैदान में लाएगी, इसकी भी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कितनी मजबूत है भाजपा के लिए मथुरा की सीट, इसकी जानकारी के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे और मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा जी। सामान्य सीट हो गई है। ओबीसी को लेके तो सैकड़ों दावेदार थे, लेकिन अब सामान्य सीट पर भी दावेदारी रहेगी। कितनी मजबूत है भाजपा के लिए मथुरा की मेयर की सीट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहाँ कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है जी। जिस भी कार्यकर्ता के नाम पर संगठन सहमति देगा वो कार्यकर्ता चुनाव में आएगा। और चुनाव से पूर्व बहुत कार्यकर्ता का अपना अधिकार है कि वो टिकट के लिए आवेदन करे जी। और सब कार्यकर्ता, वरिष्ठ बहुत कार्यकर्ता हैं, सब लोग अपनी अपनी बात संगठन को कहते हैं और फिर संगठन तय करता है। एक ये सामान्य हमारे यहाँ प्रक्रिया है और सब लोग फिर अपने काम में जुट जाते हैं जी। तो संगठन तय करेगा, जिसको भी संगठन तय करेगा हम सब लोग कार्यकर्ता लगेंगे और अच्छे बहुमत से जीतेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि निगम क्षेत्र में बहुत कार्य हुए हैं जी। पहली बार निगम बना है, लगभग कच्ची कॉलोनियाँ हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 60 से 70% कच्ची कॉलोनी में हमने काम कराए हैं। बाकी जो काम रह गए हैं वो भी काम हम ही कराएंगे, क्योंकि हमने ही कराए हैं तो शेष कार्य भी हम लोग कराएंगे। जनता आशीर्वाद हमको देगी। कई ऐसे कॉलोनियाँ हैं जहाँ कच्ची अभी गलियाँ हैं, इंटरलॉकिंग का काम होना है, वो सब काम होने हैं। विशेष बात यह है कि मथुरा वृंदावन बहुत पवित्र स्थान है जी। और नगर निगम क्षेत्र बनने के बाद में लगातार जो यहाँ स्वच्छता का जो अभियान हमारा चला है वो बहुत कारगर साबित हुआ है। मथुरा आने वाले समय में स्वच्छता की रैंकिंग में टॉप 10 में मथुरा को स्थान मिले। लंबे समय से ये मेरा प्रयास चल रहा है जी। और इस पर हम लोग जमीन पर काम भी कर रहे हैं तो लगातार उसमें सुधार भी हुआ है। जो हमारी रैंकिंग एक समय था जो 600 से ऊपर थी, अब वो श्रिंक होते होते धीरे धीरे अब हम लोग 3 डिजिट से 2 डिजिट में आ गए हैं। लगभग 39 हमारा स्थान रहा है। तो प्रयास है, ये सब जनता के आशीर्वाद से ये संभव हुआ है और बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं मिलें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। बड़े अभियान यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। मथुरा वृंदावन बड़ा पवित्र स्थान है, इसको तीर्थ स्थान घोषित किया। नगर क्षेत्र में कहीं कोई शराब मीट का कोई काम ना हो, कोई इन सब चीज़ों से भी इसको अलग रखा है। तो तीर्थ स्थान भी इसको घोषित किया है, बहुत पवित्र स्थान है ये। तो स्वच्छता की दृष्टि से, पवित्रता की दृष्टि से ये स्थान बहुत पवित्र है और इसकी सबके सहयोग से इसकी पवित्रता बनी रहे, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। जहाँ तक चुनाव है, चुनाव में तो जनता हमको आशीर्वाद देगी। लेकिन विपक्ष और के नेताओं का ये भी कहना है कि जिस तरीके से जो दावा भाजपा करती है वो ग्राउंड पर नहीं दिखता है, धरातल पर नहीं दिखता है, सिर्फ उसकी ब्रांडिंग महज की जाती है।
जितना पैसा नगर निगम या ब्रज क्षेत्र में आया है वो धरातल पर नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास करती है, इसलिए ब्रांडिंग हमारी विकास की होती है। विपक्ष भ्रष्टाचार करता है, इसलिए उसकी ब्रांडिंग भ्रष्टाचार की हो गई है। कांग्रेस तो पूरी तरह से जमानत पे चल रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, और तमाम जितने भी विपक्ष में अलग अलग दल हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे हैं। तो हम विकास की राजनीति करते हैं, विकास की बात करते हैं। ठीक है, कहीं कोई कमी जरूर रह गई होगी, ऐसा हम ये दावा बिल्कुल नहीं करते कि हमने सब कुछ पूरा करा दिया, लेकिन हाँ इतना जरूर दावा करते हैं कि जिस हालात में मथुरा वृंदावन हमको मिला था और जो कच्ची कॉलोनियां की जिनमें मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, लगभग 60 से 70% हमने काम कराए हैं, और लगभग अभी रेस्ट जो काम है, बचे काम है, वो रह गए हैं। यमुना शुद्धिकरण को लेकर हमारा विशेष अभियान चल रहा है, उसमें हमारे सब नाले टैप करा दिए, 4 नाले बचे थे, उनका भी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, तो वो भी काम पूर्ण हो जाएगा। लेकिन मथुरा में आने वाले जो मुख्य मार्ग हैं, यमुना शुद्धिकरण नाले टेप हुए हैं, लेकिन टेपिंग की जगह कई बार देखा जाता है या तो अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है, यमुना में अभी भी अगर देखा जाए तो वो शुद्धिकरण नहीं है जो होना चाहिए। जिस तरह सरकार, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, सिटिंग विधायक आप खुद हैं, मेयर आपका है, लेकिन यमुना को लेके नहीं कहा जा सकता कि जो दावे किए थे वो पूरे हैं अभी। देखिए यमुना जितनी भी देश की पवित्र नदियां हैं उनको केवल दूषित करने का अभियान चले, कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया ही नहीं कि इनको शुद्धि इनकी कैसे करनी है। हमारी सरकार आई 2014 में, केंद्र में सरकार बनी है, तब से लगातार हम लोग इन नदियों को कैसे इनकी स्वच्छता पूर्व जैसी हो, इनमें अविरल निर्मल जल कैसे आए, तो उसमें हम लोग कई जगह सफल हुए हैं। लेकिन जहां यमुना जी की बात कर रहे हैं तो पहले चरण में हमने यमुना में जो गंदा पानी जा रहा है उसको पहले कैसे रोकें, तो पहले तो विचार ही नहीं हुआ। जो यमुना जी में जो नाले गिर रहे हैं उनको जो टैप करने का विचार है वो भी तो भारतीय जनता पार्टी का विचार है। उससे पहले लोग यहाँ लगभग 15 साल 20 साल 25 साल तक लोग रहे, ऐसा विचार पहले क्यों नहीं आया? तो हम काम कर रहे हैं, इसीलिए हमसे अपेक्षा है जनता की, और लोग चाहते हैं कि उसमें यमुना में जो पुराना जो वैभव था माँ यमुना का वो पुनर्वापसी हो उसकी। जल है यमुना जी में, जल पीछे से जो आता है, अभी तो जैसे दिल्ली अपना वहाँ केजरीवाल की सरकार है, वो अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाई। हमने अगर 2 साल में नाले टैप कर दिए तो उनको तो 8 साल मिले, वो अपने नाले टैप क्यों नहीं कर पाए? ये आस्था का विषय है और इसमें मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये भी आप ध्यान रखिए। ये दायित्व तो भाजपा को मिला है और इस दायित्व को भाजपा पूरा करेगी। आने वाले समय में आप देखिए पीछे से इस तरह की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि यमुना जी में शुद्ध पानी स्नान भी श्रद्धालु कर सकें और ठाकुर जी का स्नान भी यमुना जी से हो और आचमन भी हम सब लोग कर सकें। आपका विधानसभा क्षेत्र है और उसी लगभग क्षेत्र में मेयर का चुनाव होना है। प्रमुख मुद्दे बंदरों की समस्या है, यमुना जी की समस्या है, स्वच्छता की समस्या है। कितने सफल हुए इन मुद्दों पर, क्योंकि ये मेयर के चुनाव में छाएंगे? देखिए जितने भी मुद्दे आप बता रहे हैं ये सब भाजपा को विरासत में मिले हैं। हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसके कारण से कहीं हमको बैकफुट पे आना पड़े। तो यमुना जी के शुद्धिकरण का अभियान हमने शुरू किया, यानी कि जनता ने आशीर्वाद दिया और जनता के सहयोग से हम काम कर रहे हैं। यमुना तो जिन लोगों को काम करना था पूर्व में वो लोग नहीं किए, हमने किए। जो नाले मैंने आपको बताया कि वो टैप हमने किए, तो पहले भी हो सकते थे। तो सरे सरे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्वच्छता का अभियान हमारा चल रहा है और हम अपने घर से ही शुरुआत करते हैं, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा लगातार हम लोग वार्ड टू वार्ड जाते हैं। स्वच्छता, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को लेकर अभियान चलाया है। स्वच्छता है, गलियां ठीक हों, शहर में जल भराव की जो समस्या है उससे लोगों को कैसे निजात मिले। तो मथुरा के डेवलपमेंट को लेकर जो काम चल रहे हैं, आप देखिए मथुरा में आप जितने प्रवेश हैं, मथुरा में इंटर होने वाले जो रास्ते हैं उनको दिव्य और भव्य बना रहे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी है, मैंने आपको बताया, तीर्थ स्थान घोषित किया। नगर निगम क्षेत्र को हमने पवित्र स्थान घोषित किया। नगरीय क्षेत्र में आप शराब और मीट की कोई बिक्री नहीं है। और जहां तक डेवलपमेंट की बात है, बिजली है, पानी है, सड़क है, गंगा जल लगभग नगरीय क्षेत्र जो हमारा है उसमें सबको दे रहे हैं। 30% बचा है, उसको भी आने वाले 2 साल के अंदर हर घर में गंगा जल पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। 70% घरों में नगर क्षेत्र में गंगा जल पहुंच रहा है, 30% में अभी नहीं पहुंचा है। उन क्षेत्रों में भी गंगा जल पहुंचे जी, वो व्यवस्था हम कर रहे हैं। कूड़े की व्यवस्था निरंतर उसका निस्तारण हो, डोर टू डोर उसका कलेक्शन हो, वो चिंता हम लोग कर रहे हैं, उसका भी काम चल रहा है। सीवर, हर घर को सीवर से जोड़ने का काम हमारा चल रहा है, उसमें बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। कुछ घर बचे हैं जिनको सीवर से जोड़ना है। तो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये मुख्य मुद्दे हैं, उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक स्मार्ट नगर निगम बने, और ये परिकल्पना भी आपने की थी भाजपा जब नगर निगम बना था कि सुंदर होगा, देश के टॉप नगर निगम होना चाहिए, धार्मिक स्थल ही है। स्मार्ट सिटी की योजना में अभी तक आप कितने सफल हुए हैं?
देखिए कुछ जो शहर है हमारे, कुछ नगर निगम क्षेत्र हैं जो केंद्र से तय हुए हैं स्मार्ट में, लेकिन हमने मथुरा हमने घोषित किया है और उसको स्मार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, सबका सहयोग ले रहे हैं। अभी गोवर्धन चौराहे से जब आप कृष्णनगर होते हुए जाएंगे, भूतेश्वर जाएंगे, भूतेश्वर से जब आप जाएंगे डी गेट जाएंगे, डी गेट से भरतपुर गेट जाएंगे, भरतपुर गेट से आप होली गेट जाएंगे, होली गेट से जीआईसी जाएंगे, फिर वहां से कृष्णापुरी चौराहे तक जाएंगे। इस मुख्य मार्ग को हमने लिया है कि इसको हम लोग आने वाले समय में स्मार्ट बनाएंगे और कृष्णापुरी चौराहे से फिर आप लक्ष्मीनगर होते हुए आप रायाकट की तरफ निकल जाएंगे। तो आप इधर से एंटर करेंगे, उधर से एंटर करेंगे तो आपको अच्छा दिखेगा। ऐसा प्रयास है हमारा, इधर छठीकरा से लेकर प्रेम मंदिर तक, प्रेम मंदिर से लेके फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर होते हुए और अपने बिहारी जी के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। तो उस पर हम लोग तेज गति से काम कर रहे हैं, घाटों के शुद्धि। वृंदावन में एक जाम की बड़ी समस्या है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु बढ़ा है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 5 साल में श्रद्धालुओं का आना बड़ी संख्या में ब्रज में बढ़ा है, लेकिन ट्रैफिक का कोई बेहतर प्लान अभी तक डिजाइन नहीं है। गोवर्धन से आप देखें मथुरा वाला जो 4 लेन का काम था लगभग पूरा हो रहा है। वृंदावन से मथुरा वाला जो 4 लेन का कार्य था उस पर आप जा ही सकते हैं, देख सकते हैं कितना तेज गति से उस पर काम हो रहा है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसमें हम ट्रैफिक व्यवस्था भी, मैनेजमेंट भी प्रयास कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम डेवलप किया है। आप देख रहे हैं कि रेड लाइट की व्यवस्था भी की है, इसकी मॉनिटरिंग लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में स्थानीय जो लोग हैं हमारे, उनको कोई असुविधा ना हो, तो यात्री जो आ रहा है एक अच्छा संदेश लेकर जाए। अच्छा संदेश लेकर जाएगा तो अधिक संख्या में यात्री आएंगे, अधिक संख्या में यात्री आएंगे तो हमारी मथुरा की इकोनॉमी अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा प्रयास हमारी सरकार का है। क्योंकि मेयर का चुनाव है और मैं समझता हूँ आपकी देखरेख में कि आपकी विधानसभा पूरी मेयर के उसमें आती है। पहले ओबीसी के लिए आरक्षित थी, सैकड़ों की तादाद में उसमें भी दावेदार थे। कैसा प्रत्याशी सामान्य पर उतारेगी भाजपा? दूसरा सवाल ये भी है कि क्या वैश्य समाज से प्रत्याशी होगा? इसमें चुनाव समिति तय करती है, इसमें कोई व्यक्ति तय नहीं करता है। तो मैं चुनाव समिति से बड़ा नहीं हूं, जो चुनाव समिति तय करेगी, मैं तो चुनाव समिति में भी नहीं हूं, तो जो चुनाव समिति तय करेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिछले मेयर की भूमिका में आप ही रहे थे और आप पर ही लोगों ने कहा था कि श्रीकांत जी ने ही मेयर प्रत्याशी को डिजाइन किया है। ये तो सबके लिए सम्मान की बात होती है, लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को जो दायित्व मिलता है, कार्यकर्ता उसी दायित्व को अपना पूरा करता है। तो अभी मेरे पास जो दायित्व है, लोगों में चर्चा है कि जो मथुरा का प्रत्याशी आएगा वो श्रीकांत जी की ही डिजाइनिंग से आएगा। तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि जनता की भी जिज्ञासा है किस तरह का प्रत्याशी ला रही है, तो लोग दर्शक भी देखेंगे तो कैसा प्रत्याशी उतारेंगे इस बार आप? मैंने कहा आपसे कि ये संगठन तय करता है, मैं भी कार्यकर्ता हूं, तो कार्यकर्ताओं को जो समूह है वही तय करेगा कि कौन कार्यकर्ता को चुनाव पार्टी लाएंगे। कितना मजबूत है भाजपा मेयर के? कमल का फूल बहुत मजबूत है, जनता उसको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। इससे हमारे साथ रहे उत्तर प्रदेश सरकार में रहे ऊर्जा मंत्री और मथुरा वृंदावन विधानसभा के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। मेयर के चुनाव को लेकर उन्होंने जानकारी दी, विकास कार्यों को भी गिनाया। अब देखना होगा कि मथुरा का मेयर कौन होता है। बहरहाल राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं, प्रत्याशियों के मंथन पर भी अब शुरुआत हो गई है। न्यूज का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।